छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के परिणाम जारी हो गए हैं। बिलासपुर की शिक्षा ने 4th रैंक हासिल किया है। शिक्षा हमारे साथ हैं। शिक्षा, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको IBC 24 की तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्योंकि हर बार कोई अगर सफल होता है तो एक सवाल यही उठता है कि सफलता के पीछे आपका संघर्ष कैसा रहा है, कैसे यहाँ तक आप पहुँची हैं? बस मेरी सफलता के लिए जो लोग सबसे ज़्यादा जिनका हाथ है वो मेरे साथ बैठे हुए हैं। और मेरी पूरी पढ़ाई बिलासपुर से ही हुई है और CGPSC की तैयारी मैंने कॉलेज के दौरान ही शुरू करी थी 3rd ईयर के एंडिंग में। और उसके बाद घर पे ही रह के मैंने पढ़ाई करी है, यहीं से कोचिंग करी है। और पूरे समय जब मैं पढ़ी, जितने साल तक मैंने पढ़ाई करी है, मेरे मम्मी पापा ने मेरे साथ पढ़ाई करी है। और जितना संघर्ष मेरा है उससे कुछ कम इनका नहीं है। अगर मैं किसी फंक्शन को मैं अगर नहीं जाना चाहती तो कभी मुझे फोर्स नहीं किया गया कि नहीं तुम्हें जाना है। और मेरी मम्मी ने ऐसे ऐसी इवेंट्स मिस किए हैं जो कोई किसी भी विमेन के लिए बहुत मतलब मुश्किल होता है। और उन्होंने ऐसा एक मेरे लिए एक सपोर्टिंग सिस्टम जैसे ऐड किया जिसके लिए मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। कौन से प्रयास में आपने ये सफलता हासिल की और कहाँ से आपकी शिक्षा दीक्षा रही है? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। 2020 में मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर से पास आउट हुई थी और 2020 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था, लेकिन वो मेरा क्लियर नहीं हुआ। फिर 2021 में भी मेरा प्रीलिम्स कुछ नंबरों से रुक गया था। इस साल फिर मेरा फाइनली प्रीलिम्स निकला, मेंस और फिर इंटरव्यू, पहला ही फिर इंटरव्यू था ये। कैसे आपने सोचा कि लोक सेवा में ही जाना है? क्योंकि अक्सर अलग अलग बहुत सारे फील्ड हैं, लोग चुनते हैं, लेकिन आपने इसको ही चुना है। एक्चुअल में सिविल सर्विसेज की एक बहुत बड़ी खासियत है कि आप हमेशा पब्लिक से आप जुड़े रहेंगे। और हमारे घर का ही और मेरा ऐसा हमारा नेचर है सर्व करने का। तो मैं चाहती थी कि जब 3rd ईयर में मैं कॉलेज में पहुंची तो उस वक्त मुझे ऐसे लोगों से मैं कांटेक्ट में आई जिससे मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में मालूम चला और मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि इस फील्ड के लिए मैं एक सही कैंडिडेट हूँ। तो फिर मैंने तैयारी शुरू की। आगे अब आपकी क्या कुछ प्राथमिकता रहेंगी, क्योंकि डिप्टी कलेक्टर का जो पोस्ट है आपको मिलने वाला है? प्राथमिकता मेरी ये है कि छत्तीसगढ़ जो है, अभी हमारी जो छत्तीसगढ़ की गरीबी दर है वो कुछ है, तो उसके लिए मैं काम करना चाहूँगी। दूसरा, छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं, विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करने का मेरा एम है। अच्छा शिक्षक, कई बच्चियां ऐसी रहती हैं, कई छात्राएं ऐसी रहती हैं जो कई बार पढ़ाई नहीं कर पाती हैं, कई बार उनको निराशा भी होती है। जिस तरह से आपने भी 3 अटेम्प्ट किया, चौथे अटेम्प्ट में सफलता मिली है, तो ऐसे तीसरे पे, तो ऐसे बच्चों को आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगी कि ये जर्नी ऐसी है कि आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलना थोड़ा मुश्किल है और इसमें सिर्फ आपको चाहिए परसिवियरेंस, कंसिस्टेंसी, बस यही चाहिए। और कुछ भी रॉकेट साइंस ही इसमें है नहीं, सिर्फ लगे रहिए और बस पढ़ाई करते रहिए, एक दिन ज़रूर सफलता मिलती है। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था जब मैंने 4th रैंक अपना देखा है, लेकिन फिर उसके बाद मेरे मम्मी पापा की आंखों में जो मैंने कल जो आंसू देखे हैं वो एकदम वर्थ है। ये 3 साल कुछ भी नहीं है, उसके पीछे कुछ भी नहीं है, केवल लगे रहना है, कुछ नहीं सोचना। हाँ, मुझे भी पिछले अटेम्प्ट में बहुत निराशा हुई थी, 1 महीने तक मैं भी पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसके बाद क्योंकि मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था और हर समय उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है, गुरुजनों का हमेशा सपोर्ट बना रहा, कभी उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, हमेशा आशीर्वाद बनाए रखा, हमेशा गाइड करते रहे। बस इसी कारण मैं लगी रही और बस कल रिजल्ट आया और सब कुछ बदल गया। क्या मूल मंत्र माना जाए आपकी सफलता के पीछे? वही मंत्र, ताकि दूसरे भी इस मंत्र को सुने, समझें और वो भी इस तरह से प्रयास करके सफल हो। मूल मंत्र यही है कि PSC की पढ़ाई एक मैराथन है। मेरे गुरु मुझे कहते थे कि ये मैराथन है और बस इसमें लगे रहना है और छोड़ना नहीं है। मैंने हर दिन पढ़ाई करी है, भले 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन मैंने बस पढ़ाई की। हाँ, कुछ ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं, जब दिवाली आ गया तो फिर पढ़ाई नहीं होती, मालूम होता है, तो वो कुछ शेड्यूल में ऑलरेडी ऐसे माइनस हो जाता है। लेकिन वो एक जो जोश है वो कभी ठंडा नहीं होना चाहिए कि मुझसे नहीं होगा। ये मेरे मन में कभी ख्याल नहीं आया कि मुझसे नहीं होगा। बस ये था कि हो सकता है थोड़ा समय लगे पर होगा ज़रूर, और हो गया। बिल्कुल। शिक्षा की मम्मी भी हैं यहाँ पर, किस तरह से देखते हैं बेटी अब डिप्टी कलेक्टर बन गई हैं? अब वो सब ईश्वर की कृपा है भैया। हमारे जो हम जुड़े हैं लक्ष्मी वेंकटेश मंदिर से, सदर बाजार, वहाँ के हम सेवादार हैं, उन्हीं की कृपा से ये इतना मेहनत करे इस मुकाम तक पहुँची है। इनके पिताजी भी हैं, कैसे देखते हैं? क्योंकि बेटी ने अब यहाँ पर एक मुकाम हासिल किया है, कितना आप लोग संघर्ष है आप लोग का? हालांकि उस शिक्षा ने बताया कि आप लोग का सपोर्ट रहा है जिसकी वजह से वो आज यहाँ पहुँची। जी। क्या है, लगातार जैसे पुराने वेद पुराणों में जो वर्णित है कि ऋषि मुनि वर्षों वर्षों तक तपस्या करते थे, मैंने वही चीज़ इन बच्चों में देखी है कि PSC या बड़े जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बच्चे तैयार होते हैं वो कैसे एकदम निर्विकार रूप से फल की इच्छा
होते हुए भी फल को अपने से अलग रखना और लगातार कोशिशों में लगे रहना। तो मैंने ये देखा है, मैं चिढ़ाता भी था कि तुम लोग साधु सन्यासी जैसे यहाँ के वहाँ जिसको देखो वही अपना तपस्या करते रहते हैं, ऐसे में से मजाक भी किया करता था। तो वर्षों की बस तपस्या है, बच्चे लगातार मैं जो साधन जुटा सका अपने क्षमता अनुसार, उसी में ये बच्चे इतने आगे बढ़ गए अपनी लगन और तपस्या के बल पर। और सारे बच्चे ऐसा ही प्रयास करते रहें तो सारे माता पिता को यही गौरव का क्षण देखने को मिलेगा, ऐसे मेरा विश्वास है। बिल्कुल, लगातार प्रयास हो तभी सफलता हासिल होती है और सफलता का यही मूल मंत्र है। जिस तरह से शिक्षा भी यहाँ पर बता रही है कि अगर आपको सफल होना है तो मैराथन उसके लिए आपको प्रयास करना होगा। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइट, IBC 24 बिलासपुर।